अघोरियों पर रहस्य छाया हुआ है। अघोरी तपस्वी शैव साधुओं का एक संप्रदाय है जो हिंदू धर्म के एक अनोखे और चरम रूप का पालन करते हैं। वे अपने विचित्र और अपरंपरागत अनुष्ठानों के लिए जाने जाते हैं, जैसे श्मशान में निवास करना, शरीर पर राख मलना, मानव खोपड़ियों को बर्तन के रूप में इस्तेमाल करना और मानव शवों का मांस खाना। वे विनाश और परिवर्तन के देवता शिव के भी भक्त हैं और अच्छाई और बुराई, पवित्रता और अपवित्रता और जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार करके पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस रहस्यमय और आकर्षक परंपरा के संस्थापक कौन थे और उनकी कहानी क्या थी? अघोरियों की उत्पत्ति और इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है, क्योंकि वे एक रहस्यमय और मायावी समूह हैं। हालांकि कुछ विद्वान उनकी जड़ें हिंदू धर्म के प्राचीन कपालिक और कालमुख संप्रदायों में मानते हैं, जिनका उदय 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ था। ये संप्रदाय अपनी उग्र और तांत्रिक प्रथाओं, जैसे भयंकर देवताओं की पूजा, मादक द्रव्यों के सेवन और बलि अनुष्ठानों के लिए जाने जाते थे। समय के साथ ये संप्रदाय विलीन हो गए और अघोरी परंपरा में विकसित हुए, जिसकी स्थापना उत्तर भारत में बाबा कीनाराम ने की थी, जिन्हें सर्वसम्मति से इस परंपरा का संस्थापक माना जाता है। उनके संस्थापक का जन्म कैसे हुआ और उनकी दिव्यता के लक्षण क्या थे? वर्तमान अघोरियों का मानना है कि उनकी उत्पत्ति बाबा कीनाराम से हुई है, जो एक तपस्वी थे और जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 150 वर्षों तक जीवित रहे और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनका देहांत हो गया। उन्हें शैव धर्म के अघोरी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है और उन्होंने ही विवेकसार, रामगीता, राम रसाल और उन्मुनि राम जैसी अपनी रचनाओं में अघोर के सिद्धांतों और प्रथाओं को संहिताबद्ध किया। उन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है और उनके जन्म के साथ कई चमत्कारिक संकेत भी मिले थे। कुछ स्रोतों के अनुसार बाबा कीनाराम का जन्म 1658 में उत्तर प्रदेश के रामगढ़ गांव में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनका जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था, जिसे शिव पूजा के लिए शुभ माना जाता है। वे पूरे दांतों के साथ पैदा हुए थे, जो एक दुर्लभ घटना और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। हालांकि उनके जन्म की सबसे खास बात यह थी कि जन्म के 3 दिन बाद तक वे न तो रोए और न ही अपनी मां का दूध पिया। चौथे दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अवतार माने जाने वाले 3 साधु उनके घर आए और बालक को गोद में ले लिया। उन्होंने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर वह रोने लगा और अपनी मां का दूध ग्रहण किया। इस घटना को महाराज श्री कीनाराम बाबा के जन्म के 5वें दिन लोलार्क षष्ठी के रूप में मनाया गया। पर रहस्य छाया हुआ है। अघोरी तपस्वी शैव साधुओं का एक संप्रदाय है जो हिंदू धर्म के एक अनोखे और चरम रूप का पालन करते हैं। वे अपने विचित्र और अपरंपरागत अनुष्ठानों के लिए जाने जाते हैं, जैसे श्मशान में निवास करना, शरीर पर राख मलना, मानव खोपड़ियों को बर्तन के रूप में इस्तेमाल करना और मानव शवों का मांस खाना। वे विनाश और परिवर्तन के देवता शिव के भी भक्त हैं और अच्छाई और बुराई, पवित्रता और अपवित्रता और जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार करके पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस रहस्यमय और आकर्षक परंपरा के संस्थापक कौन थे और उनकी कहानी क्या थी? अघोरियों की उत्पत्ति और इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है, क्योंकि वे एक रहस्यमय और मायावी समूह हैं। हालांकि कुछ विद्वान उनकी जड़ें हिंदू धर्म के प्राचीन कपालिक और कालमुख संप्रदायों में मानते हैं, जिनका उदय 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ था। ये संप्रदाय अपनी उग्र और तांत्रिक प्रथाओं, जैसे भयंकर देवताओं की पूजा, मादक द्रव्यों के सेवन और बलि अनुष्ठानों के लिए जाने जाते थे। समय के साथ ये संप्रदाय विलीन हो गए और अघोरी परंपरा में विकसित हुए, जिसकी स्थापना उत्तर भारत में बाबा कीनाराम ने की थी, जिन्हें सर्वसम्मति से इस परंपरा का संस्थापक माना जाता है। वर्तमान अघोरियों का मानना है कि उनकी उत्पत्ति बाबा कीनाराम से हुई है, जो एक तपस्वी थे और जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 150 वर्षों तक जीवित रहे और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनका देहांत हो गया। उन्हें शैव धर्म के अघोरी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है और उन्होंने ही विवेकसार, रामगीता, राम रसाल और उन्मुनि राम जैसी अपनी रचनाओं में अघोर के सिद्धांतों और प्रथाओं को संहिताबद्ध किया। उन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है और उनके जन्म के साथ कई चमत्कारिक संकेत भी मिले थे। कुछ स्रोतों के अनुसार
बाबा कीनाराम का जन्म 1658 में उत्तर प्रदेश के रामगढ़ गांव में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनका जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था, जिसे शिव पूजा के लिए शुभ माना जाता है। वे पूरे दांतों के साथ पैदा हुए थे, जो एक दुर्लभ घटना और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। हालांकि उनके जन्म की सबसे खास बात यह थी कि जन्म के 3 दिन बाद तक वे न तो रोए और न ही अपनी मां का दूध पिया। चौथे दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अवतार माने जाने वाले 3 साधु उनके घर आए और बालक को गोद में ले लिया। उन्होंने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर वह रोने लगा और अपनी मां का दूध ग्रहण किया। इस घटना को महाराज श्री कीनाराम बाबा के जन्म के 5वें दिन लोलार्क षष्ठी के रूप में मनाया गया। बाबा कीनाराम का जीवन और विरासत, वे अघोरी कैसे बने और उन्होंने क्या किया। बाबा कीनाराम में बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लक्षण दिखाई देने लगे थे और उन्होंने 11 वर्ष की आयु में गुरु की खोज में घर छोड़ दिया। उनकी मुलाकात भगवान दत्तात्रेय के शिष्य बाबा कालूराम से हुई, जे